अंधेरे से प्रकाश की ओर हाथ पकड़ कर ले जाते हैं, अज्ञान से ज्ञान का प्रकाश दिखाते हैं। कैसे आपका भविष्य नहीं संभलेगा, कैसे आपका भविष्य नहीं संभलेगा। हमारे इंजीनियर एस भारती सर जो पढ़ाते हैं वो सीधा जहन में उतार जाते हैं, वो सीधा जहन में उतार जाते हैं। क्योंकि हमेशा से सर का एक मोटिव रहा है, हमेशा से सर ने ये बात हम सबसे कही है कि जो भी पढ़ाएंगे सीधा जहन में उतार जाएंगे, सीधा दिल में उतार जाएंगे, दिमाग में उतार जाएंगे। यह सार्थक सीटेस क्लास फल फूल रहा है। ऐसे कृतज्ञता अभिभूत फाउंडर महोदय सुनील भारती सर को नमन करता हूँ एवं अपने ज्ञान की कीर्ति फैलाने वाले मंचस्थ विद्वत शिक्षक समाज को नमन करता हूँ। साथ ही साथ सामने बैठे हुए नवीन भारत के युवा भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, आप सभी को अभिनंदन करता हूँ। मैं सोनू कुमार सिंह इस कार्यक्रम के अवसर पर आप लोगों के समक्ष एक राष्ट्रीय कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुतिकरण से पूर्व मैं आपको यह बता दूं कि यह कविता
कारगिल युद्ध के समय लिखी गई, जब भारतीय जवान शहीद होकर उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर उनके घर जा रहा था। आइए काव्य पाठ आरंभ करने से पूर्व उन वीर शहीदों के चरणों में 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं, जिनके कारण आज हम और आप सुरक्षित हैं और ऐसे कार्यक्रमों का शांतिपूर्वक समापन कर पाते हैं। कि बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है, कि बिखर कर शौर्य की खुशबू गगन को चूम लेती है, जवा हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। सिपाही जब निकलते हैं वतन पर जान देने को, सिपाही जब निकलते हैं वतन पर जान देने को, वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है, वतन को धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है। बस आप लोगों से एक विनती है कि आप लोग ध्यान और शांतचित्त मन से इस कविता को सुने। इस बात की गारंटी है कि कई दिनों तक आपके कानों दिमाग में ये पंक्तियां गूंजती रहेगी। कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर, कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। कि है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। कि है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, पिता जिसके रक्त ने उज्ज्वल किया कुलवंश माथा, माँ वही जो दूध से इस देश की रज तोल आई, बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही, बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई, बेटियों जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी, पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोल आई। प्रिया जिनकी चूड़ियों में सितारे से टूटते थे, मांग का सिंदूर देकर जो उजाले मोल लाए। कि है नमन उस देहरी को, कि है नमन उस देहरी को, जहाँ तुम खेले कन्हैया, घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हैं। कि है नमन जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। कि है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, हमने लौटाए सिकंदर सर झुकाए मात खाए, हमने लौटाए सिकंदर सर झुकाए मात खाए, हमसे भिड़ते वो है जिनका मंधरा से भर गया है। नरक में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, नरक में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बया है। सिंहों के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, सिंहों के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, शीश देने की कला में क्या अजब है क्या नया है। जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी, जूझना यमराज से
आदत पुरानी है हमारी, उत्तरों की खोज में फिर एक नचिकेता गया है। कि है नमन उनको कि जिनके अग्नि से हारा दिवाकर, कि है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा दिवाकर। काल को तुक जिनके आगे पानी पानी हो गए हैं, कि है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं, कि है नमन उनको। उत्तर प्रदेश में ज्योतिषी का कहना है कि अगर बहुत दिनों तक जिनके घर पुत्र का जन्म नहीं होता है तो पिता को व्रत करने के लिए कहा जाता है कि आप सोमवार को व्रत कर लो। तो बेटे के मुखाग्नि देने के बाद बहुत देर तक खड़े खड़े उन्होंने अपने बहनोई का कंधा पकड़कर कहा कि इसके लिए मैं 1 साल सोमवार भूखा रहा। कि लिख चुकी है विधि, कि लिख चुकी है विधि तुम्हारी वीरता के पुण्य लेखे। कि लिख चुकी है विधि तुम्हारी वीरता के पुण्य लेखे। विजय के उद्घोष गीता के सपन तुमको नमन है। राखियों की प्रतीक्षा सिंदूर दानों की व्यथाओ। राखियों की प्रतीक्षा सिंदूर दानों की व्यथाओ। देश हित प्रतिपत यौवन के सपन तुमको नमन है। बहन के विश्वास भाई के सखा कुल के सहारे। बहन के विश्वास भाई के सखा कुल के सहारे। पिता के व्रत के फलित माँ के नयन तुमको नमन है। कि है नमन उनको। शहीद जब ऊपर पहुंचता होगा तो भगवान के यहाँ फेस्टिवल होता होगा कि हीरो आया है। कि है नमन उनको कि जिनको मृत्यु पाकर हुई पावन। कि है नमन उनको कि जिनको मृत्यु पाकर हुई पावन। शिखर जिनके चरण छूकर और मानी हो गए हैं। कि है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। कि है नमन उस देहरी को। कि है नमन उस देहरी को। जहाँ तुम खेले कन्हैया घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हैं। कि है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। जय हिंद जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन धन